पुराने ज़माने की बात है जब बिजली नहीं थी और लोग चांदनी रातों में बैठकर कहानियां सुनाया करते थे। खेतों के बीच एक छोटा सा गांव था, चनारीपुर। गांव के लोग सादा, मेहनती और भले दिल के थे। उनमें एक किसान रहता था, बाबूलाल। बाबूलाल के चेहरे पर हमेशा पसीने की चमक होती, मगर दिल में सुकून की रोशनी। उसका एक ही बेटा था, हरी। जवान, तेज दिमाग, चमकती आंखें और माँ की तरह नरम दिल वाला। एक दिन सूरज जरा धीरे धीरे चढ़ रहा था। हवा में ओस की नमी थी, भैंसों की घंटियों की टन टन आवाज सुनाई दे रही थी। बाबूलाल ने चूल्हे के पास बैठे हरी से कहा, बेटा, आज तू अकेला भैंसों को जंगल किनारे ले जा। मैं थोड़ा खेत की हल चलाने में लग जाऊंगा। मगर खबरदार, जंगल की सिमत ध्यान से जाना, वहां आजकल शेरनी देखी गई है। हरी ने मुस्कुरा कर कहा, अब्बा, शेरनी हो या साया, अक्ल हो तो डर नहीं रहता। मैं ध्यान से जाऊंगा। बाबूलाल ने बेटे के सर पर हाथ रखा और बोला, जा बेटा, खुदा तेरे साथ हो। हरी ने बांसुरी कंधे पर डाली, एक छोटी लाठी हाथ में ली और भैंसों को आहिस्ता आहिस्ता जंगल की राह पर हाँकने लगा। रास्ते में तितलियां उड़ रही थीं, परिंदे चहचहा रहे थे और हवा में मिट्टी की खुशबू रची हुई थी। हरी बांसुरी बजाता जाता, गांव की खुशी जंगल की खामोशी में घुलता जा रहा था। रास्ते में उसने दरख्तों पर बंदर कूदते देखे, पानी के किनारे मोर नाचता नजर आया। लेकिन जो वो जंगल के अंदर बढ़ता गया, सन्नाटा बढ़ने लगा। पत्ते हल्की हवा से सरसराने लगे और परिंदे अचानक चुप हो गए। वो रुक गया, आसपास नजर दौड़ाई, फिर एक झाड़ी हिली। पहले तो लगा शायद खरगोश होगा, मगर अगले लम्हे एक चमकती आंखों वाली शेरनी सामने आ गई। शेरनी बड़ी दबंग मगर गैर मामूली खामोश थी। उसके कदमों की आहट जमीन निगल जाती थी। हवा थम गई, भैंसें डर के मारे एक जगह जम गई। हरी का दिल धड़का, मगर चेहरे पर कोई लर्जिश न आई। उसने खुद से कहा, डरने से अक्ल मर जाती है। देखते हैं शेरनी को इंसान की जबान समझ आती है या नहीं। हरी ने अपनी लाठी जमीन पर गाड़ी और भैंसों को आहिस्ता पीछे हटाया। फिर वो आहिस्ता जमीन से एक तांबे का प्याला उठा लाया, जो सुबह सूरज की रोशनी में आईने की तरह चमक रहा था। शेरनी चंद कदम आगे बढ़ी, उसकी आंखों में भूख कम और तजस्सुस ज्यादा था। हरी ने प्याला सूरज की रोशनी की तरफ किया। रोशनी शेरनी के चेहरे पर पड़ी और प्याले में उसका अक्स बन गया। शेरनी ठहर गई। प्याले में उसने अपनी ही शक्ल देखी, अकड़ती, गुरूर भरी, मगर अकेली। ए जंगल की मलिका, तू हमें दुश्मन समझ रही है, मगर हम तेरे दुश्मन नहीं। हम जमीन पर रहते हैं, तू दरख्तों के साए में। हम अपनी भैंसों के मालिक, तू अपने जंगल की। आओ हम एक दूसरे की हुदूद का एहतराम करें। ऐसा लगा जैसे वो हरी की आवाज सुन और समझ रही हो। वो कुछ लम्हे हरी को देखती रही, फिर एक आह भरी, जैसे कह रही हो कि ठीक है इंसान, आज तेरी अक्ल जीत गई। शेरनी ने मुंह मोड़ा और धीरे धीरे जंगल की गहराई में चली गई। हरी ने लंबी सांस ली, आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। सूरज अब ढल रहा था, सुनहरी रोशनी खेतों में फैल गई थी। जब वो गांव वापस आया तो बाबूलाल दौड़ता हुआ आया। बेटा, तू ठीक है? मैंने सुना था जंगल में शेरनी देखी गई है। हरी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ अब्बा, देखी तो गई, मगर मैंने उससे जंग नहीं लड़ी, बात कर ली। बाबूलाल ने हैरान होकर पूछा, बात? शेरनी से? हरी हंसा और बोला, अब्बा, कभी कभी दुश्मन को मारने से बेहतर होता है उसे समझा लिया जाए। बाबूलाल ने बेटे को गले लगा लिया। बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि अक्ल का वार तलवार से ज्यादा तेज होता है। उस रात पूरे गांव में चिराग जले हुए थे। बूढ़े, बच्चे, औरतें सब एक जगह जमा थे। हरी कहानी सुना रहा था और सबके चेहरों पर हैरत और फख्र झलक रहा था। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हर वक्त मारपीट या लड़ाई करके अपनी बात मनवाने से बेहतर है अक्ल का इस्तेमाल करके अपनी बात मनवाओ।